है, वोटिंग होनी है। स्ट्रांग रूम से चुनाव सामग्री का वितरण किया गया है। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण की गई है। आपको बताएं कि दरअसल तो सामग्री वितरित की गई है। मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट दी जा रही है। मतदान सामग्री देकर मतदान केंद्रों में पहले ग्रामीण क्षेत्र की मतदान कर्मियों को जिले की दरअसल देखिए मतदान सामग्री जो है, चाहे वो वीवीपैट मशीन हो, ईवीएम हो और जो तमाम मतदान सामग्री है उसे वितरित करने का काम किया जा रहा है। तो स्ट्रांग रूम से चुनाव सामग्री का वितरण किया गया है। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की गई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया। बाकायदा मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट दी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल अब देखिए समय कुछ ही बाकी रह गया है, कुछ ही घंटे शेष हैं और अब से कुछ ही घंटों बाद जब मतदान कल शुरू होगा तो उससे पहले की जो तैयारी है अब वो पुख्ता की जा रही है। अंतिम रूप उन तैयारियों को दिया जा रहा है। आज मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में सामग्री वितरित की जा रही है। मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट भी दी जा रही है। हालांकि मतदान केंद्रों पर जो मतदान पार्टियां हैं मतदान बूथों तक, मतदान केंद्रों तक रवाना हो चुकी हैं, चाहे वो ईवीएम लेकर हो या फिर वीवीपैट हो। स्ट्रांग रूम से चुनाव सामग्री का वितरण किया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए बाकायदा पूरे इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से जो तमाम लोग हैं, जिम्मेदार हैं, उनको लेकर यहाँ पर मतदान दलों को दरअसल भारी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट दी जा रही है। आपको बताएं कि कल पहले फेज का मतदान है। कल पहले फेज की वोटिंग है। देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों में कल मतदान होगा और वोटिंग का इस्तेमाल लोग करते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा, जिसको लेकर अभी से ही जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। एमपी में कल पहले फेज का चुनाव होना है, मतदान होगा, वोटिंग होगी, लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट सौंपी जा रही है, दी जा रही है। एमपी में कल पहले फेज का मतदान होगा। उससे पहले स्ट्रांग रूम से चुनाव सामग्री का वितरण किया गया है। मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट दी जा रही हैं और अभी से ही जो तैयारियां हैं उनको पुख्ता किया जा रहा है, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लिहाजा एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो जबलपुर का मैं रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्योंकि मतदान दलों को यहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट वितरित की जा रही है? राजेश, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे। तो मतदान दलों को ईवीएम और वीवीपैट दी जा रही है। देखिए बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव करवाना और ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा क्या तैयारियां हैं उस पर भी हम जानकारी लेंगे। इसके अलावा आज जो शासन प्रशासन की तैयारियां हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैयारियां, सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां हैं उसको लेकर भी हम जानकारी लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि मतदान केंद्रों पर फिलहाल क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अब भारी संख्या में जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, सुबह से ही लोगों की लिहाजा यहाँ पर कतारें भी देखने को मिलेंगी और लगातार उन लोगों को जागरूक करने का भी काम किया गया। इससे पहले आपको बताएं कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने का भी मामला सामने आया, उसको लेकर फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है और उसको लेकर अभी कैसे नकेल कसी जा रही है और उसको लेकर अभी क्या स्टेटस है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए, स्ट्रांग रूम से चुनाव सामग्री का वितरण किया जाना है, ये तब होता है जब बिल्कुल तैयारियां बाकी की पूरी कर ली जाती हैं और जब बिल्कुल अंतिम दौर पर तैयारियां चल रही होती हैं, अंतिम स्तर पर जब तैयारियां चल रही होती हैं, तो सबसे आखिर में चुनाव सामग्री वितरित की जा रही है। इसे समझा जा सकता है कि लगभग तैयारियां पूरी हैं, तैयारियां तय हैं, सभी जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, सभी जिम्मेदारों को उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कह दिया गया है। अब बस कुछ ही घंटे और बाकी हैं और फिर मतदान जब शुरू होगा तो सभी जिम्मेदार अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। तो मतदान सामग्री देकर मतदाताओं को, पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों तक
रवाना किया है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको लगातार समझाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा का जो रण है वो काफी दिलचस्प है। जबलपुर का राजनीतिक इतिहास क्या है वो आप लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं। राजेश मेरे सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। राजेश, आवाज मिल रही है अब तक? राजेश, क्या तैयारियां हैं मतदान केंद्रों पर और क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए बाकायदा चुनाव सामग्री का वितरण भी कर दिया गया। राजेश, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, शायद उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जबलपुर का राजनीतिक इतिहास 1984 में अजय नारायण मुश्वान कांग्रेस से, और उसके बाद 1989 में बाबूराव परांजपे दोबारा से बीजेपी की टिकट से सांसद चुने गए। 1991 में श्रवण कुमार पटेल कांग्रेस से चुनाव जीते। तो ये पूरा इतिहास, राजनीतिक इतिहास आपको बता रहे हैं। जबलपुर सीट से 1996 से लेकर अब तक बीजेपी का कब्जा है। राजेश मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश, आवाज मिल रही है आप तक? बिल्कुल मिल रही है। राजेश, क्या व्यवस्थाएं हैं मतदान केंद्रों पर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और अभी तक तैयारियां कहां पर पहुंची है, क्या अंतिम रूप दिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कृषि विश्वविद्यालय में मतदान सामग्री केंद्र बनाया गया है और सुबह 4 बजे सबसे पहले यहाँ से स्ट्रांग रूम खोला गया था और जो ईवीएम और वीवीपैट है उनको निकाला गया था। 8 बजे से मतदान दलों का पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुका है और लगातार अगर बात की जाए तो 15,000 से ज्यादा शासकीय कर्मचारी हैं जो ड्यूटी मतदान दलों के रूप में जो लगातार सामग्री वितरण का काम सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर बात की जाए तो 18,94,305 मतदाता जबलपुर में हैं और तमाम इंतजाम कहीं न कहीं जिला प्रशासन ने किए हुए और क्योंकि गर्मी को देखते हुए गर्मी ज्यादा है और इस बात के भी विशेष इंतजाम कहीं न कहीं किए गए हैं। राजेश, संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, साथ ही साथ जो नए वोटर्स हैं उनको किस तरीके से और ज्यादा आकर्षित करने की तैयारी है, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपने स्तर पर तैयारियां करता है, महिलाओं के लिए बाकायदा पिंक बूथ बनाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम इंतजाम कहीं न कहीं किए गए हैं और अगर बात की जाए तो जबलपुर में 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 439 मतदान केंद्र जो है वो संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 15 से ज्यादा मतदान केंद्र अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की श्रेणी में रखे गए हैं, जिनके लिए अलग से व्यवस्था कहीं न कहीं की गई है। सैनिक बल यहाँ पर तैनात। ठीक है राजेश, हालांकि एक बड़ी चुनौती है मतदान फीसद को और ज्यादा बढ़ाने की और लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश यहाँ पर लगातार की गई है। अब कल ये पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। राजेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने